कारण करुणावरुणाय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर। नंद जी के प्रिय, माँ यशोदा जी के लाडले, बाल कृष्ण लाल की शब्द में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमहंसों की पावन संहिता, अज्ञानी को ज्ञान, धनहीन को धन, भक्तों को भक्ति और मुमुक्षुओं को मुक्ति प्रदान करने वाली ये रसमयी साप्ताहिक कथा है, जो आज आपके ग्राम में मां गंगा का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रही है। गुलाब के समान जिसके सुंदर सुंदर गाल, कमल के समान जिसके नेत्र, मेघ के समान जिसका सांवला सलोना स्वरूप है, उसी परमात्मा की कथा में अर्थात लीला में श्री राधा रानी जी की कृपा भी छाई हुई है। तो उन्हें हम प्रणाम करेंगे और श्रोताओं में मर्मज्ञ पवन पुत्र हनुमान जी को भी हम प्रणाम करेंगे और आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को भी हम प्रणाम करेंगे। तो हमने जहां अपनी कथा को विराम दिया था, वहीं से आज अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत्। कहती है धुंधुली कि दीदी मैं फल तो खा लूंगी, लेकिन दिन ब दिन मेरा पेट बढ़ता जाएगा। तो अगर पेट बढ़ेगा तो मैं खाती पीती बहुत ज्यादा हूं, तो मैं अच्छे से बैठ भी नहीं पाऊंगी, ना चल पाऊंगी, और घर के काम भी बहुत हैं, और नहीं करूंगी तो मेरे पति मुझे मारते हैं। और अगर नगर में कोई कहीं डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं फिर भाग भी नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन कहती है, अरे बहन तू इतनी पैसे वाली है, जहां दुकानों में जाती है वहां तो 10-20 हजार ऐसे ही फेंक देती है, तो 10-15 हजार में अच्छी खासी घर का साफ सफाई करने वाली बाई रख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से धुंधुली बहुत ही तर्क वितर्क है, और फिर पड़ोसन से कहती हैं कि बहन मेरी एक शंका है, क्या तुम दूर कर सकती हो? तो पड़ोसन ने कहा, बताओ क्या शंका है भाई, मुझसे दूर हो पाएगी तो मैं कर दूंगी। तब कहती है, मैं एक बार प्रवचन सुनने गई। अब प्रवचन तो मेरे पति देव भी सुनाते हैं, लेकिन मैं उनको अज्ञानी मानती हूँ। तो एक बार मैं प्रवचन सुनने गई तो मैंने उस प्रवचन में सुना कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, और मेरे गर्भ में अगर 2-4 महीना ही मेरा पुत्र ज्यादा रह जाए तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और मैंने सुना है जो स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो बहुत पीड़ा होता है। चल अगर मैं पीड़ा भी सह रही हूं, तो अगर बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके मैंने बच्चे को जन्म भी दे दिया, तो बस वो सुबह नहलाओ, कपड़े धो, मल मूत्र करेगा, उसे धो पोछो, तो ये सब तो मुझे नहीं होगा। और ऐसा करूंगी तो काम कर कर के मेरा तेज क्षीण हो जाएगा। और आजकल मेरे को 2-4 लोग देखने आते हैं, वो भी नहीं देखने आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में गति। मेरे ख्याल से जो स्त्री विधवा है, जिसको पुत्र नहीं है, वही सुखी है।
तब पड़ोसन कहती है, अरे तो इतना तर्क वितर्क मत कर, तेरे को फल खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। तो अब शाम हो गया। अब धुंधली कहती है, अब मेरे पति का आने का टाइम हो गया, मैं घर चलती हूँ। अब घर आ गई। आत्मदेव जी आए और पूछा धुंधली से, तुमने फल पा लिया? तो धुंधली बोलती है, हाँ मैंने फल तो कब का पा लिया। झूठ बोल दिया। अब उसकी बहन ने एक दिन विचार किया कि मेरी बहन धुंधली बड़ी पैसे वाली है, तो उसके घर जाऊंगी तो पैसे नहीं देगी तो कम से कम साड़ी वाड़ी तो ले ही आऊंगी। ऐसा विचार करके धुंधली के घर चली गई। अब गई। अब जैसे धुंधली ने अपनी बहन को देखा, रोने लगी। तो उसकी बहन कहती है, अरे दीदी तुझे ऐसा क्या दुख हो गया, तो मुझे बता। तब कहती है, जानती है मेरे पति तो अज्ञानी है, वो वन में गए थे, किसी सन्यासी महात्मा ने उन्हें फल दे दिया और कह दिया कि इस फल से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू जानती है तेरे जीजा तो इतने भोले भाले हैं। तो मैंने सोचा कि सन्यासी महात्मा ने किस विद्या का प्रयोग किया होगा इस फल में, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। तो धुंधली की बहन कहती है, अरे बहन मैं भी अभी गर्भवती हूँ और मेरे पास तो पुत्रों का भंडार है, तो जो मेरे से पुत्र होगा उसे तू ले लेना, और तू तो जानती है कि मेरे पति तो कितने लालची है, धन दे देना। तो धुंधली कहती है, ये तो बड़ा अच्छा है, ऐसा ही करते हैं। तो उसकी बहन बोलती है, चलिए फल तू नहीं खा रही है तो ये गाय तुम्हारी जो बांझ है उसे तुम खिला दो। धुंधली गई दौड़ते, उस गाय को फल को खिला दी। अब समय आया और 9 महीने 9 दिन में धुंधली की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, पुत्र। तो अब कहने लगी उसकी बहन अपने पति से कि जाओ इसको धुंधली मेरी बहन के हाथ छोड़ के आए। तो उसके पति बोलते हैं, वाह मेहनत मैंने किया और पुत्र उसको दे के आएगी। अरे वो धन देगी तुम्हें, जाओ। अब लालची तो थे ही, चले गए पुत्र ले, और रातों रात सभी प्रयोजन हो गए। अब धुंधली मस्त नाटक करते हुए सुबह अपने पति को चिल्ला रही है, जी सुनते हो, मैंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब आत्मदेव से भी रहा नहीं गया, आत्मदेव से रहा नहीं गया और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया।